डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सूरज मौर्य एजुकेशन सेंटर में। आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल नंबर 4 का ए और बी पार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं पहले फोर्थ के ए पार्ट से। फोर्थ का ए पार्ट कह रहा है 1 अप्रैल 2018 को ए और बी ने कमेंस किया है बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 2 लाख। फिर कह रहा है ऑन 31 मार्च 2019 द नेट प्रॉफिट। देखिए कंपनी का अकाउंट्स जो कैपिटल देखी थी 1 अप्रैल 2018 को देखी थी, मतलब हमारी ओपनिंग कैपिटल हो गई। और 31 मार्च 2019 को जो हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है 2,40,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है। फिर लिख रखा है ब्रैकेट में बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड, मतलब इन्होंने पार्टनरशिप डीड उस समय नहीं कही थी जब ये प्रॉफिट आया। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखा है। बी को सैलरी रखी है कितनी 60,000 रुपये पर एनम। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी दे रखा है आपको 60,000 और 40,000। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट रखा होगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं निकालना पड़ेगा। देखिए आगे लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ए के दे रखा है 2,000 और बी के दे रखा है 1,000। मतलब हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा है बच्चों, तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे रेट दिया होता तो मैं आपको निकाल के दिखा देता कि ये कितने परसेंट के हिसाब से आया। आपको पता है कि अगर हमको रेट दिया होता तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते 6/12 करके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। जब आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो आपके बीच में सब कुछ वैसे कैसे बढ़ता है, इक्वली बढ़ता है। मगर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ए और बी जब भी कुछ भी बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। और आप प्लीज़ बुक साथ लेके बैठें ताकि आपकी बुक में वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, और अगर नहीं भी है तो भी आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये आपकी डी के की बुक का ही क्वेश्चन है। कह रहा है फिर प्रिपेयर द, अब क्या क्या मांग रहा है आपसे, मांग रहा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दो। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से अकाउंट भी बनाएंगे और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है इस साल का, कितना दे रखा है, ये आपका प्रॉफिट है 2,40,000। और हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पहले से दे रखी है निकाल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर क्वेश्चन में सब कुछ आपको ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है तो क्वेश्चन को बस केवल लिखना ही रह जाता है, क्वेश्चन को पढ़ के देख के। तो आप प्लीज़ जो अकाउंट्स को टफ समझते हैं वो थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दें, अपने आप इजी हो जाएगा। उसके बाद डेबिट साइड में आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने देखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था हमारा, यहाँ पे 6% था। ये रहा 6% इंटरेस्ट कैपिटल था ए और बी। ए का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 6 लाख थी ए की कैपिटल और 2 लाख थी बी की कैपिटल। तो 6 लाख का 6% आएगा आपका 36,000, 36,000। और बी का आएगा आपका 2 लाख का 6% आपका आएगा 12,000। तो 36,000 और 12,000 को हम सब प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 48,000। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको आ गया होगा। फिर आगे क्या निकाला हमको, सैलरी दे रखी है। सैलरी किसकी थी, केवल हमारे पास सैलरी यहाँ पे हमारे को दे रखी है केवल बी की। हमारे को सैलरी दे रखी है केवल बी की। तो बी की सैलरी कितनी है भाई, 60,000 पर एनम है, तो मतलब 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बी सैलरी। बी की सैलरी कितनी है 60,000। क्या इस क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन है जो हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी? देखिए नहीं है, ना तो पार्टनर का कमीशन के बारे में कुछ बोला है, ना ही रिजर्व, ना डोनेशन। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पे आप क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करते हैं ये भी देख लीजिए। यहाँ पे 2,40,000 और 3,000, इनका टोटल क्या आएगा आपका 2,43,000, मतलब 2,43,000। ठीक है, और आपको पता है कि दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। यहाँ पे भी कितना आएगा 2,43,000। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। आपको पता है कि अगर डेबिट साइड कम होता है क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है तो आपका निकलता है प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को दे रखे हैं ए और यहाँ पे दे रखा है बी। प्रॉफिट आपका आएगा 48,60 हो गया 1,08,000। 1,08,000 जब लेस करोगे आप 2,43,000 में, तो आपका आएगा 1,35,000। कैसे आएगा, क्योंकि 1,08,000 आया था, 8,000 गए 43 में से आ गया 35, तो 1,35,000 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है।
फिर इन दोनों को प्लस करके इसमें से लेस करना है, ठीक है। दोनों साइड का टोटल बराबर आता है, ये ध्यान रखना। अब 1,35,000 को हमें किस में बांटना है, इक्वली बांटना है। यहाँ बोल रखा है कि जो पार्टनर का रेशियो है वो इक्वल है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्किंग कर दे रहा हूँ, ज़्यादा वर्किंग आपको यहाँ नहीं करना। अगर आपके पास नोटबुक है तो वो वर्किंग इसी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे की 1,35,000 मल्टीप्लाई इक्वल पार्टनर है तो 1/2 इसका और 1/2 बी का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे अब इसको, 2 से चला जाएगा ये आपका 67500, तो यहाँ पे 67500, इसका भी आएगा 67500। मैंने कहा है बच्चों ये आपको यहाँ नहीं करना है, ये आपका वर्किंग नोट में आएगा नीचे। कहीं मैंने यहाँ करवा दिया तो आप भी कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 67500, 67500। मुझे यहाँ से मिटाना पड़ेगा, नहीं तो आप सब इसको लिख लोगे और मैंने मना किया है उसके बाद भी आप वही वाला काम करोगे, ये तो बच्चों की आदत होती है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके कैपिटल अकाउंट की तरफ। देखिए यहाँ पे हमने जो जो हमने निकाला था एक बार देख लीजिए। इंटरेस्ट कैपिटल निकाला है, ए का 36, बी का 12, तो बी की सैलरी निकाली 60,000 और प्रॉफिट निकाला 1,35,000, जो ए के हिस्से में आया 67,500 और बी के हिस्से में आया 67,500, उसको 67 बोलते हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आया 2,000 और 1,000, और जो ये प्रॉफिट था इस प्रॉफिट में से सभी खर्चे लेस करके पार्टनर के बीच में 1,35,000 बांट दिया गया है, ठीक है। चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल आता है। बाय बैंक भी लिख सकते हैं और बाय बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो आप इसको बाय बैलेंस बीडी भी करके लिख सकते थे। तो यहाँ पे आएगा 6 लाख और 2 लाख, यानी कि कैपिटल ये दे रखी थी। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था जो भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में होता है वो कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का इंटरेस्ट कितना आया था, 36,000 और बी का आया था 12,000, 6 दूनी 12,000। उसके बाद हमको सैलरी केवल बी की दे रखी, तो हम यहाँ लिखेंगे बी सैलरी। बी की सैलरी कितनी थी, 60,000 पूरे साल की थी। और उसके बाद हमारे को क्या निकला था, प्रॉफिट निकला था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना निकला था, ए का निकला था 67500, बी का निकला था 67500। डेबिट साइड में आपको मैंने लिखवा रखा है ड्राइंग आती है, हमको क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है। आप एक बार क्वेश्चन में देखिए ड्राइंग कितनी देखिए हमको, 60,000 और ये 60,000 और 40,000। तो ड्राइंग से हमारी ए की है 60,000, ड्राइंग्स हमारी है ए की 60,000 और बी की है हमारी 40,000। और उसके बाद हमको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था, ए का 2,000 और बी का 1,000। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में आने वाली बेटा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप हमारा प्लीज़ बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन फंडामेंटल का प्लीज़ आप वो वाला देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। जिसको अगर डाउट लग रहा है कि ये कैसे आ गया वो कैसे आ गया, प्लीज़ वाली वीडियो देख के आए। यहाँ देखिए 7,03500, इन सबको प्लस करेंगे 6,36,000 और 67,500 को, तो आपका आएगा 7,03,500। और यहाँ पे 2,12,000, 60,000 और 67,500 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 3,39,500, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40,000 और 1,000, यह हो गया 41,000। आपको पता है कि डेबिट साइड में बैलेंस कम है और क्रेडिट साइड में बैलेंस ज़्यादा है, तो आपका जो आंसर निकलेगा डेबिट साइड निकलेगा, इसको कहेंगे टू बैलेंस CD, या हमारा जो बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है वो है। आपको पता है दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, 7,03500, यहाँ पे आएगा 3,39,500, तो 3,39,500। तो 7,03,500 में से लेस करेंगे 60,000 और 2,000, इन दोनों को प्लस करेंगे 7,03,500 में से लेस करेंगे, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है 6,41,500। और 40 और 1 हो गए 41,000, 41,000 जाएंगे आपके 3,39,500 में से, 3,39,500 जाएगा तो आपका आएगा 2,98,500। तो इसी के साथ हमारा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक कंप्लीट होता है।
आप प्लीज़ इसको एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है आपका, प्लस माइनस आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो 12th क्लास में तो हैं मगर उनको प्लस माइनस नहीं आती है। और ना आना बुरी बात नहीं है, उसकी प्रैक्टिस ना करना बुरी बात है। तो आप प्लीज़ अपनी कमियों पे काम कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो पहले उसको सीखिए, उसके बाद जाके आप कुछ नया सीखिए। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। देखिए यहाँ दे रखा है, कह रहा है अनुभा एंड काजल एंटर इनटू ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उनको रेशियो दे रखा था 1:1, इक्वल रेशियो बोल रखा था, और यहाँ पर रेशियो दे रखा है 2:1। इनकी कैपिटल दे रखी है 90,000 और 60,000। प्रॉफिट दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर, कितना दे रखा है हमारा 45,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, वहाँ पे था पार्टनरशिप डीड से पहले, यहाँ कह रहा है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर को सैलरी मिलेगी। दोनों के दोनों पार्टनर कौन है, अनुभा और काजल। अनुभा और काजल को सैलरी मिलेगी। अनुभा को मिलेगी 700 रुपये पर मंथ और काजल को मिलेगी 500 रुपये पर मंथ। ठीक है, काजल की 500 रुपये पर मंथ है और अनुभा की 700 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल रहा है कितना, 5% पर एनम। उसके बाद कह रहा है ड्रॉइंग, जो उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है कितना किया, 8,500 अनुभा ने किया है और 6,500 काजल ने किया है। और उसके ऊपर इन्होंने इंटरेस्ट चार्ज कर रखा है, जो उन्होंने ड्राइंग करी है कितना है, 5%। इसका मतलब इसमें हमें कैलकुलेशन करने का मौका मिलेगा। मौका इन द सेंस हम 6/12 करके इंटरेस्ट ड्राइंग निकालेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल के रखा था ऑलरेडी। ठीक है, आगे चलते। कह रहा है क्या क्या बनाना है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट दे दिया, क्या बिना एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन हमारे को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की दे रखी है। तो वो प्रॉफिट पहले यहाँ जाएगा, उसके बाद ही आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। उसके बाद कह रहा है एज्यूम दैट कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। आपको मैंने अपना वीडियो नंबर 2 में बता रखा है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो हम क्वेश्चन में क्या मानेंगे कि वो क्या है, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को रोक के या क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस साल का प्रॉफिट हमारा कितना है, 45,000। ये हमारा 45,000 प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, अनुभा का ए लिखेंगे, काजल का के लिखेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे। अनुभा और काजल, अब अनुभा की जो ड्राइंग थी कितनी थी, 8500 थी। कितने परसेंट के लिए, परसेंटेज देख लेते हैं एक बार, 5% के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 5% के लिए अनुभा की ड्राइंग थी 5/100। और यहाँ पे आएगा 6/12। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कब उसने पैसा विड्रॉ किया, तो हम 6/12 करते हैं। अगली ड्राइंग कितनी है, 6,500 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 6/12। तो 6 से चला गया ये 2 बार में, 0 से जहाँ पे कट गया 0, 2 से कट गया ये कितनी बार में, 85, 42.5। 42.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 213 आएगा। और फिर यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही होगा, 2 जो गए, 6 से चला गया 12 2 बार में, और 2 से चला गया ये 32.5। 32.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 163। अब इन दोनों को आपको प्लस करना है, 3 और 3 हो गए 6, 1 और 6 हो गया 7, 2 और हो गया 3। ठीक है, तो 45,000 हमने प्रॉफिट डाल दिया, साथ हमने इंटरेस्ट ड्राइंग भी निकाल के लिख दी। अब हम आगे चलते हैं किसकी तरफ, टू डेबिट साइड में जो आएगा वो सब लिख देते हैं। पहले आएगा जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वो लिखेंगे ना, अपने आप से तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनुभा और काजल। अनुभा की कैपिटल कितनी थी एक बार देख लेते हैं। अनुभा की कैपिटल थी हमारी 90,000 रुपये। अनुभा की कैपिटल कितनी है बच्चों, 90,000 रुपये। काजल की कैपिटल है 60,000 रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ देखो दे रखा है 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए, तो 90,000 का 5% निकालेंगे, 5/100 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 पंजे 4500। 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 पंजे 4500 आएगा, 4500। और 60,000 का निकालेंगे 5% तो आएगा आपका 3,000। तो इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा कितना, 60,000
500 इनका क्या आ गया आपका इंटरेस्ट और कैपिटल आ गया। अब पार्टनर्स को क्या दे रहे, सैलरी दे रहे थे, यहाँ क्या लिखेंगे टू सैलरी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अनुभा और काजल। अनुभा की सैलरी कितनी थी 700 रुपये पर मंथ थी, इंटू 12 करेंगे, और काजल की थी 500 रुपये पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को आप प्लीज़ अपनी बुक में अगर देख रहे हो तो वहाँ से पढ़ते रहो। 12 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा 8400, 12 को 5 से करेंगे कितना आएगा 6000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 14400। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे ख्याल से हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब डाल दिया, क्योंकि पार्टनर का कमीशन दिए तो कमीशन नहीं आएगा, जनरल जब लिए तो वो नहीं आएगा, ठीक है, डोनेशन दिए तो डोनेशन भी नहीं आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जो जो चीज़ें हमको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन रखी होती है वही हम डालते हैं, जो नहीं दे रखा होता उसको हम नहीं डालते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 45,000 में प्लस करेंगे 370, तो ये कितना आएगा 45376, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वही, आपको पता है डेबिट साइड का टोटल काम आ रहा है 45376। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे, उसको लेस कर देंगे 45376 से। आपको पता है डेबिट साइड का हमें क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो आपका क्या निकलेगा प्रॉफिट, क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट निकला उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट, अनुभा और काजल। अब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, 45,376 में से इसको माइनस करो, 7 और 14 हो गया आपका 21,900। 21,900 को 45,376 में से लेस करेंगे तो आपका आ रहा है ये 23,476। अब आपको क्या करना है, 23,476 को जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ आप प्लीज़ इसको वर्किंग नोट में करेंगे, ऐसा मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो आप प्लीज़ इसको वर्किंग नोट में करना इस पेयर अकाउंट के नीचे। ठीक है, तो अनुभा का कैसे निकलेगा 23476। आपको बता दो बेटा, आप जो भी क्वेश्चंस करते हैं ना आपको उसकी वर्किंग दिखाना जरूरी होती है। अगर आप किसी की वर्किंग नहीं दिखाओगे तो टीचर को पता कैसे चलेगा कि यार क्वेश्चन आपने किया है। आप होता क्या है कि बच्चों के नंबर इस बात पे भी काटे जाते हैं, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है उसकी वर्किंग कहीं नहीं दिखती टीचर को कि ये इतनी टफ वैल्यू लेके कैसे आ गया। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको करिए, और अगर आप वर्किंग करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो क्या आ रहा है 7825, और इस 7825 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 15651। ठीक है, 1 और 5 6 आएगा, तभी हमने यहाँ पे ऐसा किया है। ठीक है, चलिए, क्योंकि पॉइंटों में आ रहा था भाग करने पर इसलिए। तो यहाँ पे अनुभा का कितना आ गया आपका 15651, यहाँ पे आ गया 7825। तो इसी के साथ हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा हो गया है। आप सभी को बता दूं बच्चों, आपको जो हर क्वेश्चन में लिखना है यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, ये लिखना कभी नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट में हमको अनुभा और दे रखा है, अनुभा और काजल का। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इनकी कैपिटल आएगी बाय बैंकर की। कैपिटल अनुभा की कितनी थी 90,000, और काजल की कितनी थी 60,000। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी पेरेंटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में होता है उसके कहाँ आ जाएगा क्रेडिट में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 90,000 का 5% आया था 9,4500, और 60,000 का आया था 5% 3,000। उसके बाद हमने पार्टनर्स को सैलरी भी दी थी। यहाँ पे सैलरी कितनी आई थी, अनुभा की आई थी 8400, और काजल की आई थी हमारी 12,560 6,000। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या निकला है, प्रॉफिट भी निकला है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे जो आंसर निकला था कितना है 15,651, 7,825, 15,651, 7,825। इसका मतलब जो भी हमने डेबिट में था वो सब का सब हमने अपने कैपिटल अकाउंट में लिख लिया है। ठीक है, चलिए अब इस कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में देखते हैं क्या आएगा। डेबिट साइड में ड्राइंग्स आएंगी। ड्राइंग्स आपको दे रखी थी 8500 और 6500। अगर आप भूल जाते हो तो प्लीज़ क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा करो, और उसके बाद इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा 8500 का आपने निकाला था 213 आया था 6/12 करके, और 6500 पे जो हमारा इंटरेस्ट आया था वो आया था आपका 163। तो इसके अलावा बच्चों कैपिटल अकाउंट में कोई वैल्यू आ सके ऐसी कोई वैल्यू अब है नहीं, तो अब हमको इसका टोटल करना पड़ेगा। क्लोज कर देते हैं। आप प्लीज़ जिस बच्चे को कैपिटल अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट समझने में दिक्कत हो रही है वो हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 2 जरूर देखे। और मैंने आपको बताया है कि हर वीडियो में आपको हर क्वेश्चन में आपको डेबिट क्रेडिट यहाँ पे जरूर लिखना है और परफॉर्मेंस जितना हो सके अच्छे से अच्छा बनाना है। आप चलिए प्लस करते हैं 90,000 प्लस 4500 प्लस 8,400 प्लस 15,651। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, यह आ रहा है 1,18,551। ठीक है। और अब 60,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 7,825 को हम प्लस करेंगे तो आपका आ रहा है 76,825। ठीक है। अब देखो आपको पता है कि डेबिट साइड का कम आ रहा है और क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो आंसर कहाँ निकलेगा हमारा, टू बैलेंस CD वो निकलेगा डेबिट साइड। आपको पता है जो भी आंसर निकलता है उसके आगे बैलेंसिंग फिगर लिखना भी जरूरी होता है। ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ लिखा कीजिए। मेरे जितने भी पेड अकाउंट निकाले हैं वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा है तो मतलब वहाँ पे भी लिखना है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए 76,825। अब 1,18,551 में से 8500 प्लस 213 को लेस करेंगे तो ये आपका हो गया 8,713। 8,713 जाएगा 1,18,551 में से, तो आपका आंसर आ रहा है 1,09,838। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ रहा है। और उसके बाद आप 6500 और 163 को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6,663। उसको लेस करोगे 76,825 में से, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो है 70,162। 70,162। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी वीडियोज़ यहाँ मिलेंगी और अपने क्लासमेट्स के साथ प्लीज़ वाली वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए कि जब वो 12th में आएंगे तो उनको वाली वीडियो से बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।